हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय माँ काली, हर हर महादेव। मैं हूँ सुनीता भट्टाचार्य। आज का भगवत गीता पार्ट नंबर 3 है। आज हम सीखेंगे कि गीता का अंत क्या है। गीता का कोई अंत नहीं है, यह है। तो अब तक के 2 पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। और आप लोग की अगर कोई दूसरे किस्म का वीडियो चाहिए आप लोगों को तो मुझे ज़रूर बोलिए, मैं आने की कोशिश करूँगी आप लोगों के हिसाब से। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो उसी हिसाब से रहूँगी। चलिए फिर आज का तीसरा भाग सुनते हैं। और शुरू करने से पहले बोलती हूँ, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है और आप लोगों की एक लाइक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री परमात्मने नमः। साधक संजीवनी परिशिष्ट विनम्र निवेदन। भगवान अनंत हैं, उनमें सब कुछ अनंत है, फिर उनके मुख से निकले गीता के भाव कैसे समाप्त हो सकते हैं। अलग अलग आचार्यों ने गीता पर अलग अलग भाष्य लिखे हैं। उनके भाष्य का अनुसरण करने से मनुष्य का कल्याण हो सकता है, परंतु वह गीता के अर्थ को पूर्णतः नहीं समझ सकता। गीता पर आज तक जितनी भी टीकाएं लिखी गई हैं, उन्हें एक साथ मिला दे तो भी गीता का अर्थ क्या है पूरा नहीं होता। जिस प्रकार एक कुएं का पानी सैकड़ों वर्षों तक अनगिनत लोगों द्वारा पीने पर भी वही रहता है, उसी प्रकार अनगिनत टीकाएं लिखे जाने के बाद भी गीता वही रहती है। कुएं के पानी की एक सीमा है, लेकिन गीता के भाव की कोई सीमा नहीं है। इसलिए यदि कोई गीता के बारे में कुछ कहता है तो वह वास्तव में अपने ज्ञान का परिचय दे रहा है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, कर्णपी कहे बिनु रहा न कोय। मानस बाल 013.1। भगवान का वचन महान ऋषियों के वचन से अधिक ठोस और श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान ऋषियों के भी आदि हैं। मैं सभी देवताओं और ऋषियों का आदि हूँ। गीता 10.2। इसलिए चाहे कितने भी महान ऋषि मुनि संत और महापुरुष हो, और चाहे उनकी आवाज कितनी भी उत्कृष्ट क्यों न हो, वह भगवान की दिव्य वाणी गीता की बराबरी नहीं कर सकती। पगडंडी को पाथवे और राजमार्ग, घंटाघर या चौड़ी सड़क कहा जाता है, प्रस्थान कहा जाता है। गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र ये 3 प्रस्थान हैं, बाकी सब विधियां हैं। 3 प्रस्थानों में गीता बहुत उल्लेखनीय है, क्योंकि इसका तात्पर्य उपनिषद और ब्रह्म सूत्र दोनों से है। गीता उपनिषदों का सार है, लेकिन वास्तव में गीता उपनिषदों से भी अधिक विशिष्ट है। कार्य में कारण की अपेक्षा विशेष गुण होता है। उदाहरण के लिए आकाश में एक ही गुण है, ध्वनि, लेकिन उसकी क्रियाशील वायु में 2 गुण हैं, शब्द और स्पर्श। वेद ईश्वर की श्वास है और गीता ईश्वर की वाणी है। सांसें तो स्वाभाविक हैं, पर गीता भगवान ने योग में स्थित होकर कहा है, इसलिए गीता वेदों से भी विशेष है। सभी दर्शन गीता के अंतर्गत हैं, परंतु गीता किसी भी दर्शन के अंतर्गत नहीं है। दर्शन शास्त्र सिखाता है कि संसार क्या है, अस्तित्व क्या है और ब्रह्म क्या है, लेकिन गीता सिखाती नहीं, अनुभव कराती है। गीता किसी सिद्धांत पर नहीं, बल्कि केवल जीव के कल्याण पर जोर देती है। अंतर गीता में नहीं, टीकाकारों में है। गीता का पालन करने से सगुण और निर्गुण के उपासकों के बीच कोई विरोध नहीं हो सकता। गीता में भगवान साधक को समग्रता की ओर ले जाते हैं। सगुण निर्गुण, साकार निराकार, द्विभुज, चतुर्भुज, सहस्रभुज आदि सभी पूर्ण परमात्मा के ही रूप हैं, के अंतर्गत हैं। समग्र में कोई रूप नहीं रहता। किसी की भी पूजा करें, सभी पूजाएं संपूर्ण स्वरूप के अंतर्गत आती हैं। संपूर्ण स्वरूप के अंतर्गत संपूर्ण दर्शन आता है। अतः सब कुछ परमात्मा के अधीन है, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस अर्थ में संपूर्ण गीता है। गीता का अर्थ है वासुदेव सर्वम, एक परम आत्म तत्व को छोड़कर अन्य सत्ता में विश्वास से वृत्ति का उदय। ऐसा मैं फिर विस्तार से नहीं कह सकता, क्योंकि उस परम ब्रह्म को मैंने योग से संपन्न घोषित किया है। महाभारत अश्व 16:12-13। भगवान ने कहा, उस सर्वस्व को पुनः उसी रूप में दोहराना अब मेरे वश में नहीं है। उस समय मैं योगयुक्त हो गया था और मैंने परमात्मा का वर्णन किया। योगस्थ होकर अर्थात योग में स्थित होकर गीता कहने में श्रोता की क्या रुचि है, उसके हित के लिए क्या कहा जाए, वह जो सुनेगा या पढ़ेगा उससे भविष्य में किसे लाभ होगा। इस प्रकार गीता सभी साधकों के हित में स्थित है। दोस्तों, हमने आज सुना तीसरा पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और हमने क्या सीखा, गीता का कोई अंत नहीं है, अनंत है। तो इन गीता को जितने भी ऋषि मुनियों ने लिखा है, इसका कोई
अंत नहीं निकला है। तो जितना ही मतलब जैसे उदाहरण दो तो सागर का पानी का कोई अंत नहीं है, तो सेंट टू सेंट गीता का भी कोई अंत नहीं है, अनंत है। इसमें इतने सारे ज्ञान हैं। अभी तो शुरू में अब ज्ञान सब आप लोगों को धीरे धीरे मिलेगा, क्या क्या ज्ञान गीता में है। तो आगे हम लोग मिलकर वीडियो देखेंगे, सुनेंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिर आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव।